नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में रामाख्यान चल रहा है। राम ने कबंध को मार दिया, वहां से आगे बढ़े हैं और सुग्रीव जहां रह रहे हैं वहां ऋषिमुख पर्वत पे पहुंच जाते हैं। सुग्रीव के पास हनुमान उनको लेके जाते हैं। दोनों समदुखिया हैं। जो स्थिति सुग्रीव की है वही स्थिति इस समय राम की है। सुग्रीव के पास से उनकी पत्नी का अपहरण हो गया है, उनके भाई ने छीन ली है, और रावण राम की पत्नी का अपहरण करके ले गया है। उनको उनके पिता ने वनवास दे दिया है और उनको उनके भाई ने राज्य से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में दोनों की मित्रता होना स्वाभाविक है। दोनों की मित्रता होती है। राम सुग्रीव को वचन देते हैं कि आप बाली को ललकारिए, मैं उसका वध करूंगा। 7 पेड़ों को एक ही बाण से खंडित करके राम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सुग्रीव को विश्वास हो जाता है, वो बाली को ललकारता है और जैसा कि हम जानते हैं कि राम छुप करके बाली के ऊपर प्रहार करते हैं और उस बाली की मृत्यु हो जाती है। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया है। राज्य, अपनी पत्नी और सबको प्राप्त करके सुग्रीव राम और राम की मित्रता को एक बार भूल जाते हैं। राम को क्रोध आता है, लक्ष्मण को भेजा जाता है। लक्ष्मण के क्रोध को देख करके सुग्रीव को सब कुछ पता चल जाता है कि भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो हनुमान को बुला करके सभी वानरों के यूथों को बुलवाते हैं, क्योंकि सीता की खोज के लिए सबको जाना है। इधर सीता अशोक वाटिका में है। द्वयक्षीम त्रयक्षीम ललाटाक्षीम दीर्घ जिह्वा अजिह्विकाम त्रिस्तनी मेघपादाम चा त्रिजटाम एक लोचना। यहां तरह तरह की राक्षसियां हैं। किसी की 2 आंखें हैं, किसी की 3 आंखें हैं, किसी के माथे पे आंख हैं, किसी की लंबी जीभ है, किसी की जीभ ही नहीं है, किसी की 3 स्तन हैं, किसी के स्तन ही नहीं है, किसी ने 3 जटाएं बनाई हुई हैं। तरह तरह की राक्षसियां यहाँ पे हैं। इनमें त्रिजटा जो है वो सीता का ख्याल रखती है और सभी राक्षसियां सीता को परेशान करती रहती हैं। सुग्रीव ने सभी वानरों को आज्ञा दी है कि भैया कहीं भी जाओ, धरती पे कहीं भी हो, पाताल लोक में हो या आकाश में, सीता को खोज के लाना है। उनकी आज्ञा के अनुसार जब सभी वानर जाते हैं तो हनुमान लंका में पहुंचते हैं संपाति के कथनानुसार, और वहां जाकर के वो सीता को देखते हैं। सीता की जो दशा उन्होंने देखी है उस दशा को देख करके राम से आकर के संपूर्ण दशा का वर्णन करते हैं। तत्र सीता मया दृष्टा रावणांतः पुरे सती उपवास तपःशीला भर्तृदर्शन लालसा। वहां मैंने रावण के अंतापुर में अशोक वाटिका में सीता जो उपवास कर रही है, जो कुछ नहीं खाती है, तपस्या में लीन है, एक ही कामना उसके मन में है कि वो अपने पति के दर्शन करना चाहती है। मेरी उपस्थिति में रावण वहां आया था। रावण ने सीता को बहुत बहलाने फुसलाने की कोशिश की। रावण ने सीता से कहा कि मैं उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्मा हुआ हूं, मेरे पास लंका जैसी नगरी है, संपूर्ण सुवर्ण से बनी हुई, इसमें दुनिया के जितने श्रेष्ठ रत्न हैं सभी श्रेष्ठ रत्न यहाँ विद्यमान हैं, और आप भी एक रत्न के समान हैं, इसलिए आपको मैं यहाँ पे लेकर के आया हूं। आप हमारी पत्नी बन जाइए, फिर इस संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो सुख की आपके लिए असंभव हो। लेकिन उस समय सीता ने एक तिनकी की ओट लेकर के, क्योंकि सीधा रावण के साथ सीता बात नहीं करती हैं, और उससे ये कहा, परदारास्मि अलभ्याचा सततम चा पतिव्रता न चैवो पैकी भार्या मानुषी कृपणातर। अरे मैं दूसरे की पत्नी हूं और आपके लिए किसी भी तरीके से प्राप्य नहीं हूं, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं और आप ठहरे राक्षस राज इतने श्रेष्ठ और मैं एक सामान्य मानुषी हूं। हमारा और आपका कभी भी ये मिलन संभव नहीं है।
रावण को क्रोध तो बहुत आया सीता की बात पे, लेकिन उसने कहा कि न त्वाम अकामाम शुश्रोणीम समेत्ये चारुहासी। हे सुंदरी, जब तक तुम स्वयं मेरा स्वीकार नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारे साथ कोई भी दुराचरण नहीं करूंगा। रावण ने इस प्रकार से सीता को चाहे तो ये कहिए कि धमकी दी है, चाहे ये कहिए वचन दिया है। हनुमान के मुख से ये सारी बातें सुनने के बाद राम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको सीता का पता प्राप्त हो गया है। तुरंत ही वानरों को आज्ञा दी जाती है। वानर लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। जब वहां समुद्र के किनारे जाकर के पहुंचते हैं तो स्थितियां बदल जाती हैं, क्योंकि जिस उत्साह के साथ आ रहे थे वो उत्साह वहां पे पहुंचने के बाद उस तरीके से नहीं रहता है। सामने इतने विशाल समुद्र को, जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसमें देख करके सभी वानर भी व्याकुल हो जाते हैं। राम भी वहां पे उस स्थिति को देख करके, ना तो हमारे पास इस प्रकार की नावें हैं, ना ही इस प्रकार का कोई साधन है कि जिससे हम इस शत योजन विस्तारम ना सकता सर्व वानरा इसको पार कर पाए, क्योंकि सभी वानरों में भी ये ताकत नहीं है कि वो 100 योजन समुद्र को पार कर जाए। हनुमान करके गए थे। नावो न संति से नाया वह वयस तारई तुम तथा, और सबको इस समुद्र को पार करवाया जा सके ऐसी नावें भी हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास इस समुद्र को पार करने के लिए कोई साधन नहीं है। इस बात से लेकर के सभी हताश होते हैं। उसी समय वहां पे विभीषण का आगमन होता है, क्योंकि उसने अपने भाई रावण को ये शिक्षा दी थी कि आपको सीता जो है वो राम को वापस दे देनी चाहिए। जैसा कि हमने विभीषण के वरदान में देखा था कि उसने कहा था कि जब भी कोई मुश्किल आए तब भी उस मुश्किल की, उस विपत्ति की स्थिति में भी मेरा मन जो है वो धर्म से डिगना नहीं चाहिए, धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। तो वो इस स्थिति में भी धर्म में स्थित रहता है। जब वो राम के पास आकर के पहुंचते हैं, राम तुरंत ही उसका राज्याभिषेक करवाते हैं, और फिर उनको जो उपाय मालूम पड़ता है उस उपाय से जो नल हैं उनके आयोजन से 10 योजन विस्तारम आयतम शत योजना, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा वो नल सेतु इति ख्यातो सो अद्यापि प्रथितो भुवि। मार्कंडेय मुनि कहते हैं नल सेतु उसका नाम रखा है। आप आजकल राम सेतु के नाम से हम इसको जानते हैं, लेकिन राम ने चूंकि नल ने ही इसका निर्माण किया था, इसलिए इसको नल सेतु नाम दिया है, जो आज भी उनकी पताका के रूप में विद्यमान है। ये महाभारत में लिखा है। रामायण के बहुत समय के बाद, राम के बहुत समय के बाद की ये रचना मानी जाती है। तो रामस्याख्याम पुरस्कृत्य निर्यातो गिरिसन्नि। फिर तो क्या है, जब एक बार पुल बन गया फिर तो पूरी सेना को लेकर के राम उस लंका नगरी में पहुंच गए हैं। लंका नगरी के बाहर पहुंच के बाकायदा आयोजन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख पाया जाता है कि गरुण व्यूह की रचना की है, क्योंकि अब आप लंका की सीमा में हैं। कभी भी लंका से आपके ऊपर आक्रमण हो सकता है। अब आप लंका के और आपके बीच में समुद्र नहीं है, अब सिर्फ लंका की बाउंड्रियां हैं आपके और लंका के बीच में। तो वहाँ जो सुबेल पर्वत है उसके ऊपर राम विद्यमान हुए हैं और गरुड़ व्यूह की रचना की गई है। सभी वानरों की सुरक्षा के पूरे पूरे इंतजामात किए गए हैं। अंगद को एक बार फिर से रावण को मौका देने के लिए दूत बना करके भेजा जाता है कि आप जाइए, आप बुद्धिमान हैं, युवराज हैं, कुशल हैं, बाली पुत्र हैं, आपका एक अपना, जिसको आज की भाषा में कहें कि वट है, अंगद को दूत बना करके रावण के पास भेजा गया है। लेकिन जिसकी बुद्धि खराब हो गई हो उसको किसी की बात समझ में आए ये जरूरी तो नहीं है। अंगद जैसे ही नगर में प्रवेश करते हैं, देखिए ये भी बड़ी ही सुंदर राम की राजनीति है। बाली का पुत्र है अंगद, और अगर कहीं सुग्रीव के साथ में उसके मन में कोई भी वैमनस्य हो, क्योंकि सुग्रीव ने उसके पिता की हत्या करवा दी है, तो इस रणभूमि में जाने से पहले ही अगर अंगद राक्षसों से मिलना चाहे तो जाकर के मिल जाए।
उसको दूत बना के भेजा गया है। लेकिन इसके पीछे भी एक राजनीति, और भी किसी को भेजा जा सकता था, बहुत सारे लोग थे ऐसे, लेकिन अंगद को भेजने के पीछे का कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यह है, उसकी शक्ति है, उसकी भक्ति है, वो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। लेकिन राजनीति का सबसे पहला सिद्धांत यह है कि आप किसी का विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये राजनीति का पहला सिद्धांत है। अब रणभूमि में युद्ध शुरू हो और उस युद्ध के बीच में अगर अंगद कहीं इस सेना को धोखा दे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है राम के लिए। इसलिए राम ने क्या किया है, दूत बना के अंगद को ही भेजा है, क्योंकि वो बाली पुत्र है, किष्किंधा का युवराज तो है, उसको युवराज बनाया गया है, लेकिन फिर भी अगर उसके मन में इससे भी बड़ी कुछ लालसा हो, राम ने उसके पिता को मारा है, सुग्रीव ने उसके पिता को मरवाया है, और इन दोनों के पक्ष से अगर उसको युद्ध ना करना हो और इनके सामने अगर उसको लड़ना हो तो उसके पास एक अवसर है, इसलिए उसको लंका में भेजा गया है। नहीं, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ये हमारे समझने की चीज है कि राम की राजनीति कितनी चतुराई की है और कितनी श्रेष्ठ है। वो किसी को पराधीन करके नहीं रखते हैं, वो सबको स्वतंत्र रखते हैं और सबको अपने ढंग से काम करने का अवसर देते हैं। इसीलिए राम का राज्य सबसे श्रेष्ठ राज्य माना गया। वो अंगद जब रावण के पास जाता है तो रावण भी उससे यही कहता है कि बाली मेरा मित्र था। अब ये तो नहीं कह सकता कि बाली ने मुझे परास्त किया था, बाली मेरा मित्र था। तुम कहां उन तपस्वियों की सेवा कर रहे हो? वो तो तुम्हारे पिता के हत्यारे हैं, उन्होंने तो तुम्हारे पिता के साथ ऐसा किया है। सारी बातें लंकेश कहता है, लेकिन स्वच्छ हृदय राम भक्त अंगद जो है वो रावण को ललकारते हैं, बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रावण को तो नहीं समझना था, अंगद को भी नहीं समझना था। इस संदर्भ की बहुत सारी कथाएं हैं। अंगद ने अपना पैर जो है पृथ्वी पर रोक दिया और ये कह दिया कि तुमको बड़ा अभिमान है ना अपनी शक्ति का, अरे तुम में से एक भी व्यक्ति अगर मेरे पैर को भी इस पृथ्वी से हिला देना तो ये आप मान लीजिए कि मैं राम की पराजय मान लूंगा इसमें। तो बड़ा सुंदर कथा प्रसंग है। आप वाल्मीकि रामायण की कथाएं सुनिए तो आपको और अधिक आनंद आएगा। चलिए, बाली का पुत्र अंगद रावण के यहाँ से वापस आ जाता है और उसके 4 मुकुट भी वो लेकर के आया है। उसकी सारी, जिसको आप कहेंगे कि साम दाम दंड भेद, जो 4 नीतियां हैं या जो उसकी समृद्धि के 4 स्तंभ होते हैं, उनको वो अपने साथ लेकर के आ गया है। रावण हतप्रभ रह गया है। रावण अंगद का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, पूरी राम की सेना का तो वो क्या बिगाड़ पाएगा। कल से युद्ध की कथा का प्रारंभ होगा, इसको हम कल देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में राम आख्यान चल रहा है। संक्षेप में राम की कथा जो मार्कंडेय मुनि ने सुनाई है वो मैं आपको सुना रहा हूं। धन्यवाद।